हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हमें बहुत ही प्यारी 2 कलर की वुलन कैप बनाना सीखेंगे। ये कैप बनाना फ्रेंड्स बहुत ही इजी है और इसमें आप ये डिज़ाइन पैटर्न देखेंगे, ये कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही इजी हमारा ये डिज़ाइन पैटर्न है जो मैं आपको अपने इस वीडियो में पूरा बताऊँगी। 2 कलर कॉम्बिनेशन में हमारी ये कैप है, क्रीम एंड ब्लू। ये जो कैप है फ्रेंड्स हमारे, ये एक एडल्ट कैप है, एक एडल्ट साइज़ की कैप है। पिंक वाइट एंड क्रीम एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में मैंने बनाई है। साथ में क्रीम कलर का पॉम पॉम लगाया है। तो पॉम पॉम कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी मैं आपके साथ इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ईजी सी कैप को बनाना, इस ईजी और सुंदर सी कैप को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैप के लिए मैंने सबसे पहले अपनी सिलाइयों पे कास्ट ऑन किए 85 स्टिचेस टोटल, ठीक है। देन मैंने सर्कुलर नेटिंग स्टार्ट की। सर्कुलर नेटिंग कैसे करते हैं ये इसका वीडियो अलग से मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ वीडियो का लिंक शेयर करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो सर्कुलर नेटिंग की तो एक फंदा हमारा घट गया। तो टोटल हमारे पास इस वक्त हैं 84 स्टिचेस। 84 स्टिचेस के साथ मैंने 1 बाय 1 की रिबिंग, यानी एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बना के बॉर्डर बना लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बॉर्डर नेट कितना किया है, तो मेजर करके आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। तो बॉर्डर आ गया है फ्रेंड्स लगभग हमारा 2 इंच, ये देखेंगे आप 2 इंच के करीब मैंने बॉर्डर बना लिया है। अब 2 कलर्स का हमारा ये कैप है, ये लास्ट फंदा में से पर्ल कर लो। अब हमारा जो मार्कर है ये यहाँ आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हमारी रो 1 शुरू हो गया। अब हम बॉर्डर नेट नहीं करेंगे, रो 1 नेट करेंगे। तो रो 1 हमारी क्या है, हम इसमें अपने कलर का ध्यान रखना है। तो रो 1 में हम पहला कलर ही लेंगे, यानी ब्लू कलर ही लेंगे। 2 कलर की कैप है, जो ब्लू कलर है हमारा कलर नंबर 1 होगा और जो हमारा क्रीम कलर है वो कलर नंबर 2 होगा। तो रो 1 हमने क्या करनी है, सभी फंदे हमने निट करने हैं कलर नंबर 1 से, यानी ब्लू कलर से। तो इन सभी 84 स्टिचेस को पहले मैं निट कर लूँगी। तो रो 1 की फिनिशिंग पे हम आ गए हैं और रो 1 भी हमने फिनिश कर ली है। अब हम आगे हैं फ्रेंड्स रो 2 में। तो रो 2 में अगेन हम क्या करेंगे, पहले वाले कलर से ही यानी ब्लू कलर से ही हम एक और निट रो तैयार करेंगे। पूरी रो हमने निट करनी है, रो नंबर 2 भी निट करनी है विद ब्लू कलर, कलर नंबर 1। तो ये पूरी रो भी मैं कलर 1 से निट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, सेकंड रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम आ गए हैं अपनी कैप की थर्ड रो में। तो थर्ड रो में फ्रेंड्स अब हम सेकंड कलर जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा डिज़ाइन डलेगा। तो डिज़ाइन हमारा क्या है, रो नंबर 3 में पहले 3 फंदे हम निट करेंगे ब्लू कलर से, फिर उसके बाद एक फंदा हम वाइट का बनाएंगे, इस तरह, ठीक है। देन अगेन 3 ब्लू के, वन, टू एंड थ्री ब्लू आ गए। देन अगेन 1 वाइट, देन 3 ब्लू, 1 2, साथ में आपने जो बचा हुआ थ्रेड उसे सिक्योर भी करना है। 1 2 3 ब्लू आ गए, देन 1 वाइट, इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स। अगेन 3 ब्लू लेंगे, 1 2 3, देन
1 क्रीम लेंगे। तो इसी तरह हम ये पैटर्न रिपीट करेंगे, 3 ब्लू 1 क्रीम, 3 ब्लू 1 वाइट, 3 ब्लू 1 वाइट। रो के एंड की तरफ आ रहे हैं फ्रेंड्स हम। 3 के बाद एक वाइट लिया, देन अगेन 3 ब्लू 1 2 एंड 3। अभी लास्ट फंदा है हमारा रो का, तो अब हम इसे वाइट लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मार्कर को इस तरह शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारी 3rd रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए हैं अपने डिज़ाइन की 4th रो में। तो 4th रो में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहला फंदा हम सेकंड कलर का लेंगे। हाँ, पहला फंदा जो है हम सेकंड कलर का लेंगे, वाइट कलर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला फंदा जो है हम एक ब्लू का लेंगे। ठीक है, एक फंदा वाइट का लिया, एक फंदा हमने ब्लू का लिया। अब हम क्या करेंगे, अब 3 फंदे मैं वाइट के लूँगी। 1 2 एंड 3 फंदे, 3 फंदे मैंने वाइट के लिए। अब एक फंदा हम ब्लू का लेंगे। इन 2 फंदों को छोड़ के, पहले 2 फंदों को छोड़ के हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे, 3 वाइट 1 ब्लू, 3 वाइट 1 ब्लू। तो अब एक ब्लू ले लिया है, अब हमने 3 वाइट लेने हैं, 1 2 3, 3 वाइट 1 ब्लू, देन अगेन 3 वाइट 1 2 3 एंड 1 ब्लू। तो इसी चीज़ को हम रिपीट करते जाएंगे और रो की एंड में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले हम 3 वाइट 1 ब्लू, 3 वाइट 1 ब्लू का पैटर्न रिपीट करते हुए यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, रो की एंड की तरफ आ रहे हैं फ्रेंड्स हम। 3 वाइट के 1 ब्लू का लिया है, देन अगेन 1 2 एंड 3 वाइट के आगे एक हमारा ब्लू आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, यहाँ पे एक फंदा वाइट एक ब्लू का लिया था और पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू हुआ था। तो ये क्यों हुआ अब आप देखेंगे, एक ब्लू का लिया है, तो अब हमारे नेक्स्ट 3 वाइट के आएंगे, 1 2, ख़त्म हमारा। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो 3rd हमारा वाइट है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में रो को इस तरह स्टार्ट किया था, एक वाइट का और एक ब्लू का लिया था, ताकि अब आप देखेंगे अगर मैं मार्कर हटा दूँ तो हमारा जो पैटर्न है वो बैलेंस हो गया। 3 वाइट के 1 ब्लू का, 3 वाइट 1 ब्लू आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी रो नंबर 4 थी। ठीक है फ्रेंड्स, रो नंबर 4 फिनिश होने के बाद अब हम आ गए हैं रो नंबर 5 पे। रो नंबर 5 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रो नंबर 5 में हम सारी रो जो है वो निट करेंगे विद कलर नंबर 2, यानी कलर वाइट से। तो इस पूरी रो को अब हम निट करेंगे अपने सेकंड कलर से। इस पे हमें ब्लू कलर साथ में कैरी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से शुरू हुए हैं और यहीं पे आके हमने वाइट कलर को फिनिश करना है। तो ये पूरी रो जो है मैं कलर नंबर 2 से फिनिश कर लेती हूँ टिल मार्कर। तो फ्रेंड्स, रो नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम आ गए हैं रो नंबर 6 में। रो नंबर 6 में अगेन फिर से देखिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा तो फ्रेंड्स मैं वाइट से बनाऊंगी, देन अगला फंदा मैं कलर 1 ब्लू से बनाऊंगी। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न आएगा, अगेन 3 हमारे वाइट के, 1 2 3 और 1 हमारा ब्लू का, अगेन 3 हमारे कलर नंबर 2 के और 1 हमारा कलर 1 का। इसी पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे फ्रेंड्स हम। रो के एंड में आने से पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर रो के एंड पे जब आएंगे तब अगेन हमारा यहाँ पे चेंज आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 वाइट के और एक कलर 1 ब्लू का, यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे। रो नंबर 6 की एंड की तरफ आ गए हैं फ्रेंड्स हम। तो 3 वाइट ले लिए हैं, इसके बाद अब हम एक ब्लू लेंगे। अब ये लास्ट के हम 2 वाइट लेंगे। जब हम लास्ट के ये 2 फंदे वाइट लेंगे तो हमारा पहला अगली रो का एक फंदा
वाइट है तो ऑटोमेटिकली 3 बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वही रो है जो हमने 6 रो में निट की, ये वही रो है जो हमने रो 4 में निट की थी। तो रो 4 जो रो 6 है हमारी वो सेम एज़ रो नंबर 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं ये 2 फंदे जो हैं ये वाइट कलर से ले लूँगी और मार्कर इधर शिफ्ट करके हमारी रो नंबर 6 भी फिनिश हो गई है। अब हम आ गए हैं फ्रेंड्स रो नंबर 7 में। रो नंबर 7 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रो नंबर 7 में 1 2 एंड 3 फंदे हम ब्लू के लेंगे और एक फंदा जो है हम अपने सेकंड कलर वाइट का लेंगे। अगेन knit 3 with color 1 and knit 1 with color 2। तो इस पूरी रो में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 3 फंदे हम ब्लू के बनाएंगे और एक फंदा जो है हम वाइट का बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पैटर्न बन रहा है ना, ये देखिए आप देखेंगे। ठीक, अगेन एक वाइट आ गया, अब हमारे 3 ब्लू आएंगे। 1 2 3, अगेन कलर 2 से एक, कलर 1 से 3, 1 2 3। तो रो नंबर 6 की एंड में आ गए हैं फ्रेंड्स। हम एक वाइट का ले लिया है, अब हमारे पास 3 ब्लू आएंगे। 1 2 3 ब्लू आने के बाद लास्ट फंदा हमारा एक वाइट का आएगा और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी ये रो नंबर 7 भी कंप्लीट हुई। अब हम आएंगे रो नंबर 8 में। रो नंबर 8 में क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम पहले एक फंदा जो है वो वाइट का बनाएंगे, देन दूसरा फंदा हम ब्लू का बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 बना लिया। अब रिपीट पैटर्न शुरू होगा। तो रिपीट पैटर्न क्या है हमारा, 3 वाइट 1 2 3 एंड 1 ब्लू। यही रिपीट करेंगे हम। 3 फंदे हमारे कलर नंबर 2 के, 1 2 3 और एक फंदा हमारा कलर नंबर 1 का। इसी पैटर्न को पूरी रो में हम रिपीट करेंगे। 3 वाइट, मैं अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से बोल रही हूँ फ्रेंड्स, वाइट एंड ब्लू। आप जिस भी कलर कॉम्बिनेशन में अपनी कैप बनाना चाहते हैं आपने अकॉर्डिंगली वैसे ही एडजस्ट कर लेना है। जो कलर ब्लू है वो हमारा कलर नंबर 1 है, जो वाइट है वो हमारा कलर नंबर 2 है। तो 3 वाइट, एक ब्लू और 3 वाइट। तो यही पैटर्न हम पूरे रो में फॉलो करेंगे। तो रो के एंड में आ गए हैं हम। 3 वाइट करके एक स्टिच मैंने ब्लू का लिया। अब लास्ट के 2 फंदे फ्रेंड्स हम वाइट के बनाएंगे। जब हम लास्ट के 2 स्टिचेस को वाइट लेते हैं तो हमने रो में पहला फंदा वाइट लिया था, ऑटोमेटिकली हमारा 3 का पैटर्न कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी रो नंबर 8 कंप्लीट हुई है। अब आए हैं हम रो नंबर 9 में। तो रो नंबर 9 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रो नंबर 9 हमारी कम्प्लीटली सेकंड कलर की हो गई, यानी वाइट कलर की हो गई। ये सारी रो हम सिर्फ वाइट कलर से निट करके कंप्लीट कर लेंगे। सो 9th रो कंप्लीट करके अब हम आ गए हैं रो नंबर 10 में। रो नंबर 10 में क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम पहले 3 फंदे हम वाइट से बनाएंगे। knit 3 with white, 1 2 3, 3 वाइट से, देन 1 ब्लू, फिर 3 हमारे कलर नंबर 2 से और एक हमारा कलर नंबर 1 से, 3 विद वाइट, 1 विद ब्लू। तो इसी पैटर्न को पूरी रो में हम फॉलो करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। 3 वाइट से और एक ब्लू से। तो रो के एंड में आ गए हैं हम।
एक ब्लू के बाद अगेन हम 3 वाइट कर लेंगे, 1 2 3, ठीक है। और लास्ट फंदा हमारा ब्लू आ जाएगा। मार्कर को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी रो नंबर 10 भी फिनिश हो गई है। अब हम आगे हैं अपनी रो नंबर 11 में। रो नंबर 11 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहला फंदा मैं ब्लू से बनाऊंगी, ठीक है। पहला फंदा मेरा ब्लू से आ गया। अब एक फंदा मैं वाइट का बना लूँगी, ठीक है। एक ब्लू आ गया, एक वाइट आ गया। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होगा। तो हमारा रिपीट पैटर्न है 3 ब्लू के 3 फंदे बनाएंगे हम अपने कलर नंबर 1 के, और एक फंदा बनाएंगे कलर नंबर 2 का। अगेन 3 निट करेंगे फंदे ब्लू से और एक करेंगे वाइट से, 3 ब्लू से और एक वाइट से। तो यही पैटर्न फॉलो करके फ्रेंड्स हम ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। तो रो के एंड में आ गए हैं हम फ्रेंड्स। एक वाइट का ले लिया है। अब हमारे नेक्स्ट 3 जो हैं वो ब्लू के होंगे। वन 2 एंड 3, फिर एक वाइट का, और लास्ट के ये 2 फंदे हमारे ब्लू के जाएंगे। जब हम ये लास्ट 2 फंदे ब्लू के लेंगे तो आप देखेंगे हमने स्टार्टिंग में एक फंदा ब्लू का लिया था, तो हमारा ये 3 का पैटर्न कंप्लीट हो गया। मार्कर को इस साइड शिफ्ट कर दिया। अब हम आ गए अपनी रो नंबर 12। रो नंबर 12 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगेन 3 फंदे हम ब्लू से ही लेंगे जैसे हम पिछली रो में ले रहे थे, 1 2 एंड 3, और एक फंदा हम वाइट का लेंगे। अगेन 3 फंदे हम ब्लू के लेंगे, 1 2 3, और एक फंदा वाइट का। तो इसी पैटर्न को रिपीट करके हम ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। रो की एंड में आ गए हैं फ्रेंड्स हम। 3 वाइट हो गए हैं, एक वाइट हो गया है। अब हमारे 3 ब्लू आएंगे, 1 2 एंड 3, और लास्ट सच हमारा जो है ये वाइट का आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मार्कर को हम इससे शिफ्ट कर देंगे। अब हम आगे हैं रो नंबर 13। रो नंबर 13 फ्रेंड्स हम पूरी की पूरी ब्लू कलर से ही नेट करेंगे। सारी रो जो है हम सिर्फ कलर नंबर 1 से बनाएंगे, ब्लू कलर से। तो इसे मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। सो अब हम आगे हैं रो नंबर 14 में। तो रो नंबर 14 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहला फंदा हम ब्लू से बनाएंगे, फिर एक फंदा हम वाइट से बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न आएगा। तो रिपीट पैटर्न क्या है हमारा, 3 फंदे हम ब्लू से बनाएंगे, 1 2 3, और एक फंदा हम वाइट से बनाएंगे। देन अगेन 3 फंदे जो है हम ब्लू से निट करेंगे, और एक फंदा जो है हम वाइट से निट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह करते हुए हम इस रो के एंड तक जाएंगे। रो की एंड में आ गए हैं फ्रेंड्स हम। 3 हमने ब्लू के ले लिए हैं। अब हम एक वाइट का लेंगे। देन लास्ट के 2 फंदे ये मैं ब्लू के लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हमारी ये रो नंबर 14 फिनिश हुई है। रो नंबर 15 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रो नंबर 15 जो है वो मैं पूरी ब्लू कलर से बनाऊँगी। सारी रो जो है हम अपने सबसे पहले कलर से बना के कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स 15th रो भी हमने फिनिश कर ली है। अब देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह का आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी डिज़ाइन पैटर्न को मैं एक और बार रिपीट करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हम कहाँ से रिपीट करेंगे, रो नंबर 2 से। रो नंबर 1 जो थी हमारी पूरी ब्लू की प्लेन थी, और रो नंबर 2 भी हमारी ब्लू की प्लेन थी। तो रो नंबर 1 अब हम नहीं नेट करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली हमने कर ली है नेट। अब मैं रो नंबर 2 से रो नंबर 14 तक नेट करूँगी, 15th नहीं नेट करूँगी। रो नंबर 2 से रो नंबर 14 हमारी ये वाली रो थी, ये हमारी 15th रो कंप्लीट की है हमने। तो रो 2 से रो नंबर 14 तक मैं इसे नेट कर लूँगी। तो रो 2 से रो 14 तक फ्रेंड्स हो जाती हैं हमारी 13 रोज़, ठीक
ठीक है। तो 13 रोज़ और मैं निट करूँगी तो वो हमारी टोटल रोज़ हो जाएंगी 28 रोज़, ठीक है। 15 रोज़ तक हमने निट की है। फिर हमारी 16th रो आएगी जो रो नंबर 2 होगी, फिर 17th रो नंबर 3 जैसी होगी। तो इसी तरह करते हुए हम 2 से 14 तक रिपीट करेंगे, यानी हमारी टोटल 28 रोज़ हो जाएंगे। तो 28 रोज़ तक हमारा ये पैटर्न का सेट एक और बार रिपीट हो जाएगा। तो इस पैटर्न को मैं एक और बार निट करके पूरी 28 रोज़ निट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको कैप दिखाती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स कैप को मैंने पूरे 28 रोज़ तक निट कर लिया है, ठीक है। ये पैटर्न मैंने एक और बार डाला है। 2 से 14 तक रोज़ मैंने फिर से रिपीट कर ली है। तो यहाँ से लेके हम टोटल 28 रोज़ पे आ गए। अब हम आगे हैं 29th रो पे। तो 29th रो हमारे डिज़ाइन पैटर्न की लास्ट रो है फ्रेंड्स। उसके बाद हम फर्दर 2 कलर्स यूज़ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स हम इस रो में क्या करेंगे, पहले 3 फंदे जो हैं वो मैं ब्लू के ले लूँगी, 1 2 एंड 3, देन 1 वाइट का, फिर से 3 हम अपने कलर 1 के लेंगे और एक फंदा हम अपना कलर 2 का लेंगे। अगेन 3 फंदे कलर 1 से, एक फंदा कलर 2 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस रो को हम इसी तरह पूरा करके कंप्लीट कर लेंगे। रो की एंड की तरफ आ गए हैं। 3 हमने ब्लू के किए हैं, एक फंदा हम वाइट का लेंगे, देन 1 2 3 ब्लू के आ गया और लास्ट फंदा हमारा वाइट का आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी रो नंबर 29 में कंप्लीट हो गई। अब हम इस रो के बाद फ्रेंड्स वाइट कलर को कट कर देंगे। अब हम यहाँ से सिर्फ ब्लू कलर से निट करेंगे। तो अब हम वाइट कलर को थोड़ा सा रखेंगे ताकि हम अपने थ्रेड को सिक्योर कर लें। अब हम आगे हैं रो नंबर 30 पे। 30th रो अब हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरी रो अब हम ब्लू से बनाएंगे। ये पूरे फंदे में ब्लू कलर से निट करूँगी। अब हम वाइट कलर का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लू कलर से निट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं 4 और रोज़ जो हैं वो ब्लू से बना लूँगी, यानी हमारी अभी हम 30th 30 31 32 एंड 33 रोज़ तक सिर्फ हम ब्लू कलर से ही निट करेंगे, यानी 4 रोज़ टोटल में और नीले से ही बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स 4 रोज़ के बाद फिर मैं आपको आगे अपनी कैप दिखाती हूँ। साथ में ये थ्रेड सिक्योर किया है, तो टोटल 4 रोज़ और मैं निट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स 4 और रोज़ हमने निट कर ली है और अब हम पूरी कंप्लीट 33 रोज़ कर चुके हैं। अब हम फर्दर जो है नेक्स्ट रो से अपनी कैप की डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारी कैप की डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले 2 फंदे में निट करूँगी और अगले 2 फंदों को निट 2 टुगेदर करूँगी, देन 2 में निट करूँगी और नेक्स्ट 2 निट 2 टुगेदर। 2 हमने फंदे निट करने हैं और फिर निट 2 टुगेदर करना है फ्रंट लूप से। तो हमारी कैप के डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो यही है फ्रेंड्स, निट 2 एंड देन निट 2 टुगेदर, निट 2 एंड निट 2 टुगेदर। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम अपनी कैप की फर्स्ट डिक्रीजिंग रो को कंप्लीट करेंगे। निट 2 देन निट 2 टुगेदर। रो की एंड में आ गए हैं हम, निट 2 करेंगे, देन निट 2 टुगेदर कर देंगे। तो हमारी डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम सेकंड डिक्रीजिंग रो में आ गए हैं। तो सेकंड डिक्रीजिंग रो में हम क्या करेंगे, निट 1 देन निट 2 टुगेदर, निट 1 एंड देन निट 2 टुगेदर, निट 1 निट 2 टुगेदर। तो हमने फर्स्ट डिक्रीजिंग रो में किया था फ्रेंड्स, 2 फंदे निट किए थे और फिर 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दिया था। 2 फंदे बुने थे और फिर 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दिया था। अब अगली डिक्रीजिंग रो में हमने क्या किया, हम एक फंदा बुन रहे हैं और अगले 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दे रहे हैं। तो हम सेकंड डिक्रीजिंग रो में करेंगे निट 1
एंड निट टू टुगेदर। तो फ्रेंड्स इसी सीक्वेंस को फॉलो करके हम ये वाली डिक्रीजिंग रो भी कंप्लीट कर लेंगे, सेकंड डिक्रीजिंग रो भी कंप्लीट कर लेंगे। रो की एंड में आ गए हैं अब हम, निट 1 एंड निट 2 टुगेदर। तो ये हमारी सेकंड डिक्रीजिंग रो भी हमने फिनिश कर ली है फ्रेंड्स। अब हम आ गए हैं लास्ट और थर्ड डिक्रीजिंग रो में। तो पहली डिक्रीजिंग रो में हमने क्या किया, 2 फंदे निट किए, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुना। फिर सेकंड डिक्रीजिंग रो में हमने किया, 1 फंदा निट किया और 2 फंदों को निट टू टुगेदर किया। अब हम लास्ट डिक्रीजिंग रो में करेंगे फ्रेंड्स निट टू टुगेदर। सीधे हमने हर फंदे को निट टू टुगेदर करना है, निट टू टुगेदर, निट टू टुगेदर एंड निट टू टुगेदर। तो हमारी ये जो लास्ट डिक्रीजिंग रो है इसमें हम सभी फंदों को जो है आपस में निट टू टुगेदर करेंगे। हर 2 फंदों को आपस में फ्रंट लूप से सीधा बुन देंगे और यही हमारी कैप की लास्ट डिक्रीजिंग रो है। इसके बाद हम कोई फर्दर डिक्रीज़ नहीं करेंगे अपनी कैप में। और इस रो की कंप्लीशन के साथ ही हमारे कैप का जो क्राउन है वो बन के कंप्लीट हो जाएगा। निट टू टुगेदर, देन निट टू टुगेदर। रो के एंड में आ गए हैं हम, निट टू टुगेदर करते हुए निट टू टुगेदर, और ये लास्ट के 2 फंदे हैं जिन्हें हम निट टू टुगेदर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अब हमारा फर्दर कोई डिक्रीज़ नहीं है, मार्कर को अब हम निकाल देंगे। तो अब हम इसके बाद कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे। अब हम इसके बाद अपने थ्रेड को कट कर लेंगे। तो थ्रेड आपने थोड़ा सफिशेंटली कट कर लेना है और अब हम इस थ्रेड को यहाँ से कट करके नीडल पे ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसे क्लोज़ कर दूंगी यहाँ से अपनी कैप को। तो हम क्लोज़ कैसे करेंगे फ्रेंड्स, आपने अपने थ्रेड को स्टिचेस पर से क्रॉस करना है। इस तरह से क्रॉस करना है कि आपका धागा जो है सुई के बीच फंसे ना, क्लियरली। सभी फंदों पर से क्रॉस करेंगे। अभी मैं इन स्टिचेस को अपनी नीडल पर से निकालूंगी नहीं। तो ये मैंने एक बार इस तरह निकाल लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगी, एक और बार अपने निडल को इन फंदों पर से क्रॉस करूँगी इस तरह, लेकिन इस बार मैं अपने स्टिचेस को निकालती जाऊँगी। सिलाइयों पर से हम इसे निकालते जाएंगे।
सभी फंदे अब हमने क्रॉस कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब मैं अपने थ्रेड को खींच दूंगी। इस तरह अब हम इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे। अब आपके सभी फंदे जो हैं वो सिक्योर्ड हैं। ये देखिए हमारी कैप इस तरह बन के रेडी हो गई है। अब ये जो थ्रेड है फ्रेंड, इसे हम अपोजिट साइड ले जाएंगे, अंदर की साइड को ले जाएंगे यहाँ से। और इस थ्रेड को थोड़ा सा राउंड द राउंड चलाएंगे ताकि हमारा कोई भी जो स्टिच है वो लूज़ ना रह जाए। ऑपोजिट साइड में, फ्रंट साइड में नहीं करेंगे हम ये। इससे जो आपका क्राउन है वो और भी सिक्योर हो जाएगा, जो टॉप है आपके उसका कैप का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसे मैं जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इन्हें अंदर करके फिर आपको अपनी कैप का फाइनल लुक दिखाती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपके विश के ऊपर है। अब मैं आपको इसको टॉप से दिखाती हूँ कि ये कैसी कैप लग रही है। ये देखिए, तो ये एक फ्लावर सा या स्टार, आप जो भी कहना चाहें, वो दिख रहा है। बहुत ही सुंदर हमारे क्राउन की शेपिंग होती है फ्रेंड्स। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अब पॉम पॉम लगाना चाहते हैं या नहीं। मैं इसके ऊपर क्रीम कलर का पॉम पॉम लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, पॉम पॉम लगा के और जो भी लूज़ थ्रेड्स हैं अंदर करके फिर मैं आपको अपनी कैप का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी लूज़ थ्रेड्स को अंदर कर लिया है और साथ ही इसमें क्रीम कलर का पॉम पॉम लगा लिया है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा हैट बन के रेडी हो गया है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से आप देखेंगे इसे, ये देखिए कितना प्यारा हमारा ये डिज़ाइन पैटर्न लग रहा है। बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स हमारा ये हैट है। देखिए, इसको टॉप से आप देखेंगे तो इस तरह का आएगा, ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना प्यारा हमारा हैट बन के रेडी हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।